अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक जी। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 को, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, या हमारे जो सब्जेक्ट का टाइटल है मोबाइल कंप्यूटिंग। आज हम उसमें लेक्चर 3 को डिस्कस करेंगे। बिफोर टू स्टार्ट आवर लेक्चर, दो तीन चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर दूं। इन केस अगर आपके पास इंस्टॉलेशन में या किसी प्लगइन को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो डोंट यू वरी, हम कोशिश करता हूँ मैं साथ साथ आपके क्यूरीज़ को, कुछ स्टूडेंट्स मुझे टेक्स्ट करते हैं। I try my level best to answer all your queries. Beside of that thing, ग्रेड्स के हवाले से प्लीज़ आपने परेशान नहीं होना। हाँ, ये ज़रूर मैंने कहा है, इट्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। इसमें जो जो चीज़ें आपके पास, मैं ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा आपको। साथ साथ हम इंस्टॉलेशन करवाते जाएंगे। जितना काम मैं करवाता जाऊँ आपको, आपने अपने मोबाइल एंड्रॉयड स्टूडियो में उसको प्रैक्टिस करते जाना है। और जब हमारी जूम क्लास हुआ करेगी, सेम उसी तरह स्क्रीन शेयर करके मैं आपके साथ वाइवा भी लिया करूँगा। ऑन दी स्पॉट आपके कोड और ऐप चेक भी किया करूँगा, और ऑन दी स्पॉट आपके मार्क्स भी अनाउंस कर दिया करेंगे। सो इंशाल्लाह इन दिस सेमेस्टर आपके जो मार्क्स का स्टेटस है आपको साथ साथ पता चलता रहेगा, अनटिल अनलेस आपके मिड और फाइनल हो, तो आप जब परफॉर्म करेंगे उस पर, उसके बाद आपको आइडिया होगा। बट ऐप्स के हवाले से, प्रैक्टिकल वर्क के हवाले से आपके जो मार्क्स हैं वो आपको साथ साथ आई विल ट्राई कि आपको अपडेट करता जाऊँ। सो एनीवे, आज हम लोग फाइनली अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी ऐप बनाएंगे। मैं पहले आपको उसका बैकग्राउंड बता दूं। आज हम ऐप ये बनाना चाह रहे हैं कि मेरी ऐप रन हो और मेरे पास एक काउंटर का और रीसेट का बटन हो। काउंटर का बटन अगर मैं एक बार प्रेस करूं तो मेरे पास 1 लिखा है, 2 बार प्रेस करूं तो 2 बार 2 लिखा है, सो एंड सो फोर्थ। जितनी बार मैं काउंटर का बटन प्रेस करता जाऊं तो टेक्स्ट के अंदर उसका नंबर मुझे नजर आता जाए, और जब मैं उसको रीसेट करूं, रीसेट पे क्लिक करूं, तो वो तमाम काउंटिंग जो है वो 0 हो जाए। इसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। इन केस इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर अबाउट द फाइल्स, अबाउट एप्स, अबाउट फोल्डर्स, अबाउट इंस्टॉलेशन, तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड है। अब वहाँ से दोबारा भी रिव्यू कर सकते हैं। ब्रशअप करें तो यू रिमेंबर हम लोगों ने कहा था हमारे ऐप का जितना भी लेआउट होगा वो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सामिल में हम लोग रखेंगे। और ये फोल्डर पड़ा कहाँ होता है? ऐप के अंदर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अंदर लेआउट के फोल्डर में ये हमारी फाइल पड़ी होती है। फाइन। एक बात, दूसरी चीज़ ये कि जो भी हमने ऐप बनानी है उसकी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली हमें उसका पहले लेआउट बनाना पड़ता है। हम उसको एक छोटा सा डिज़ाइन बनाते हैं, उस डिज़ाइन के बाद हम उसकी कोडिंग की तरफ जाते हैं। डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए या डिज़ाइन को फंक्शनल करने के लिए वी नीड अ कोड। तो एक्सएमएल की फाइल में आते हैं। तो एक्सएमएल फाइल के अंदर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें, यहाँ पे रिलेटिव लेआउट होता है, फ्रेम लेआउट है, डिफरेंट लेआउट्स हैं। हम किसी दिन डिटेल में इनके डिफरेंस के ऊपर भी बात करेंगे। बट एक दो टैग्स आपके साथ जल्दी से मैं डिस्कस करता चलूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा मेरी इस ऐप का जो लेआउट है वो रिलेटिव लेआउट होगा, और प्लस इसकी जो विड्थ और हाइट है वो मैच पेरेंट है, एक मैंने प्रॉपर्टी लगाई हुई है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बड़ा यू हैव टू बी फेमिलियर। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि इसकी जो भी हाइट और विड्थ है, जो भी मेरा एमुलेटर है, जो मेरी मोबाइल स्क्रीन है, उसके पेरेंट के अकॉर्डिंगली हो जाए। जो मेरी ऐप होगी, जिस स्क्रीन के ऊपर वो रन होगी, वो उसका एमुलेटर उसका पेरेंट होता है, तो उसके साथ वो मैच करके अपनी इस कंप्लीट लेआउट की हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। ये तो आप लोग फेमिलियर होंगे। अबाउट द बैकग्राउंड कलर हेक्साडेसिमल में हम लोग देते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए कि कौन से कलर का कौन सा कोड होता है, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम गूगल। आप वहाँ पे लिखें हेक्साडेसिमल एंड्रॉयड कलर स्कीम, तो आपके पास पूरा चार्ट आ जाता है। हेक्साडेसिमल में आपके पास ये स्कीम भी आ रही होगी, कुछ न्यूमेरिक फॉर्म भी आ रहे होंगे, तो इट्स ऑल अप टू यू, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। एक बात हो गई। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ डिस्कस करनी थी कि रिलेटिव लेआउट के अंदर जितना भी हम लोग अपना कोड, डिज़ाइन का कोड कर रहे होते हैं, वो इस लेआउट के अंदर पुट करते हैं। ये लेआउट यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये इसकी ब्रैकेट से पहले एक लाइन लिखी हुई है, मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में। बट उससे पहले एक टिप और भी देता चलूँ आपको। आपने कोशिश करना है खुद टेक्स्ट टाइप नहीं करना, आपने कोई टैग टाइप नहीं करने, बट यू हैव टू फेमिलियर एंड यू हैव टू रिमेंबर योर टैग्स। आपको आइडिया होना चाहिए कि मुझे टेक्स्ट व्यू अगर बनाना है, बटन बनाना है, जो भी एक विजेट्स मैंने मुझे बनाना है, उसके लिए टैग होता कौन सा है, बस उसको टैग को आपको याद होना चाहिए। और उसको खुद टाइप नहीं करना आपने, बिकॉज जब हम टाइप करते हैं तो हमें एक एरर आता है, और वो एक एरर ऐसा होता है हमें आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। बहुत सारे इन फ्यूचर आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर ये देखिए मेरा कोड ठीक लिखा हुआ है लेकिन एरर आ रहा है। एरर का रीज़न क्या होता है? एरर का रीज़न ये है कि हमारी डेवलपमेंट चूँकि जावा ओरिएंटेड है,
और जावा के अंदर ये केस सेंसिटिव को लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, अडॉप्टर व्यू फिल्पर है अगर मेरे पास, तो आपके पास नजर आ रहा होगा ए कैपिटल है, वी कैपिटल है और एफ कैपिटल है, बट जब हम जल्दी में खुद टाइप करने की कोशिश करते हैं तो हम ए तो कैपिटल शायद कर लेंगे, वी और एफ को कैपिटल करना भूल जाते हैं, जिस वजह से हमारा कोड का वो एरर आना स्टार्ट हो जाता है। और उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा, उसको ट्रेस भी करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हम इसके लेआउट को स्टार्ट करते हैं। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप को खत्म कर दिया है, हम कोड के थ्रू करेंगे। इनिशियली सब लोग कोड के थ्रू करेंगे बिकॉज हम इस वक्त लर्निंग फेज में, जब हमारे पास प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी देन हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो हम टेक्स्ट व्यू सबसे पहले बनाते हैं कि मेरी ऐप के ऊपर लिखा हुआ क्या आना चाहिए। तो हमने वो लोगों ने, हम इसको एंकर साइन बोलते हैं या लेस देन पैरेंथेसिस है नॉर्मल लैंग्वेज में, बट प्रोफेशनली हम इसको एंकर साइन बोलते हैं। जैसे आप एंकर साइन लगाएंगे, एंकर साइन लगाने के बाद ये मैं आपको कह रहा था, हम ड्रैग एंड ड्रॉप अभी फॉर द टाइम बीइंग नहीं करेंगे, हम अपना कोड खुद लिखा करेंगे। और दूसरा भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको लेआउट का बताया था, ये रिलेटिव लेआउट ईयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, और ये टूल के एंड पे एक ब्रैकेट नजर आ रही होगी, एक स्लैश नजर आ रही होगी इस टूल वाले लाइन के एंड पे, ठीक है। अभी चूंकि ये मेरे पास इमेज है, इस वजह से मैं स्क्रॉल को राइट नहीं मूव कर सकता, तो यहाँ पे वो रिलेटिव लेआउट एंड हो रहा है। सो द पॉइंट इज, उस एंडिंग से पहले पहले आपने अपने टैग लगाने, अगर इस एंडिंग के बाद अगर आप कोई टैग लगाएंगे तो वो रिलेटिव लेआउट का पार्ट नहीं बनेगा और उसको एज अ टैग कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपके पास एरर आएगा। कैसे एरर आता है हम उसको नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। सो टेक्स्ट व्यू हम लोगों ने बनाना है, एंकर साइन हम करेंगे और टी सिर्फ प्रेस करेंगे। जैसे टेक्स्ट टी प्रेस करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट व्यू डिफरेंट टी ओरिएंटेड टैग्स यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुद ही दे देता है कि आपने इसमें से टाइम पिकर लगाना है, टेक्सचर व्यू लगाना है, क्या चीज लगाना है, क्या चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ से खुद सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट व्यू। टाइप क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज अगर हम टाइप करते हैं तो मोस्टली हम व्यू का वी स्मॉल कर लेते हैं। जब हम वी स्मॉल करते हैं तो दैट विल बी एन अनफिमिलियर टैग फॉर द एंड्रॉइड स्टूडियो, तो इस वजह से वो एरर देना शुरू हो जाएगा। हम टेक्स्ट व्यू जैसे सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट व्यू को वो यहाँ बनाते हैं और इसका लास्ट एंकर साइन, इसका क्लोजिंग टैग भी खुद बना देते हैं, और ये दो लाइनें भी ये खुद जनरेट कर देगा आपके पास। डेफिनेटली खुद जनरेट इस वजह से करते हैं, वो कहते हैं टेक्स्ट व्यू के अंदर आप कुछ लिखना चाहे ना लिखना चाहे, बैकग्राउंड कलर उसका दें ना दें, आईडी उसको दें या ना दें, बट अल्टीमेट बाय डिफॉल्ट उसका एक हाइट और विड्थ तो जरूर होगी ना जी। तो ये हाइट और विड्थ के दो टैग आपको दे देता है। अब मैंने टेक्स्ट व्यू यहाँ पे बनाना है, कोई चीज़ मुझे टेक्स्ट लिखी हुई नजर आनी चाहिए, तो उसका विड्थ और हाइट देने के लिए आपने डबल कोट के अंदर सिर्फ W टाइप करेंगे या सिंपल यहाँ पे कर्सर लेकर आएंगे तो आपको बता देगा कि यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से आपके पास अवेलेबल हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे, बट अभी करंटली हमारे पास जो मेन ऑप्शन है वो रैप कंटेंट है। लेआउट और हाइट और विड्थ को मैं दिखा देता हूँ। हाइट और विड्थ को हमने रैप कंटेंट क्यों किया है? रैप कंटेंट का मतलब ये है कि टेक्स्ट व्यू जब मैं लगाऊंगा, टेक्स्ट व्यू क्या चीज़ होती है, जो मुझे लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाता है, फाइन। इसको रैप कंटेंट करने का मतलब ये है कि भाई मैंने कोई तुम्हें साइज नहीं दिया, जो भी मैं लिखूंगा उसको रैप कंटेंट से मुराद ये है कि ये जो मेरी पूरे एमुलेटर है, इसके ऊपर जो भी मैं कंटेंट तुम्हें दे रहा हूँ टेक्स्ट व्यू के अंदर, वो इस एमुलेटर की स्क्रीन के अकॉर्डिंगली तुम एडजस्ट कर लो। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड आज मैंने लिखा तो वो हेलो वर्ल्ड के इस ऐप के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कर लेगा। अगर मैं इसकी विड्थ 50 dp या 20 dp दे देता और मेरा वर्ड होता हेलो वर्ल्ड आई एम हेयर, तो वो हो सकता है हेलो मुझे नजर आएगा और बाकी चीजें नहीं आएंगी। बाकी चीजें इसलिए नहीं आएंगी बिकॉज वो अपनी विड्थ को या हाइट को लिमिटेड रखेगा फॉर विद द मेंशन्ड साइज। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज हम साइज मेंशन नहीं करते, हम कहते हैं इन फ्यूचर मुझे कोई भी मैं टेक्स्ट टाइप करता तो आपने उस टेक्स्ट को कंटेंट को रैप कर लेना है अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू दिस पेरेंट स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू दिस लेआउट। सो रैप कंटेंट का ये मतलब है कि हाइट और विड्थ में कोई नहीं दे रहा, जो भी इसकी हाइट और विड्थ बने वो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जो उसमें कंटेंट मेंशन होगा। अब हम आते हैं टेक्स्ट हम लोगों ने लिखना है। बाय डिफॉल्ट मोस्टली हमारे जो टैग्स हैं वो एंड्रॉयड के कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। एंड्रॉयड कॉलन लगाएंगे तो आपके पास ये बहुत सारी डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस दिखा देगा, तो आप इसमें से टेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने इनको टाइप नहीं करना। आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, टैग्स ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ वर्ड कैपिटल करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको कैपिटल नहीं करना पड़ता। एंड्रॉयड और टेक्स्ट अब यहाँ पे दोनों स्मॉल हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट डिफाइन टैग्स हैं जिसके अंदर हम ये नहीं कह सकते सर इसका टी स्मॉल क्यों और उसका टी कैपिटल क्यों है, बिकॉज ये डिफाइंड टैग्स हैं ऑलरेडी। जावा के अंदर एक और भी इंटरेस्टिंग आपको बताता चलो, एंड्रॉयड के अंदर आप अपना टैग खुद नहीं डिफाइन कर सकते, जो डिफाइंड टैग्स हैं आप वही यूज करते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को .NET का और C# का ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा, उसके अंदर आप अपने टैग खुद डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते। एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड्रॉयड टेक्स्ट। हम एंड्रॉयड टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जैसे लगाएंगे
तो वो मुझे बता देगा, डबल कोट खुद ही जनरेट कर देगा और मैं इसमें लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। जैसे हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा, आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा नजर आ रहा होगा फाइन एमुलेटर में, साथ साथ वो आपको दिखा रहा होता है, डिजाइन भी दिखा रहा होता है। नो द पॉइंट इज हेलो वर्ल्ड तो यार बहुत छोटा है, उसने रैप कंटेंट का तो मतलब यही था कि हेलो वर्ल्ड यहाँ से जितनी मर्जी लाइन लंबी करता जाए वो कंटेंट को रैप करता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग दिखा देगा, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है। अब मुझे इसके साइज की प्रॉपर्टी लगाने के लिए एंड्रॉयड डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट एस प्रेस करेंगे तो खुद ही दिखा देगा टेक्स्ट साइज, मतलब आपको अवेलेबल प्रॉपर्टीज दिखा रहे हो। आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके अपनी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। सो टेक्स्ट साइज में जब हम आएंगे तो टेक्स्ट साइज के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डीपीज भी हैं, डीपी है, एमएमपीटी है, पीएक्स और एसपी है। आई सजेस्ट बाकी चीजों के हवाले से आप डीपी यूज किया करेंगे साइज के हवाले से, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट देन आई प्रेफर डीपी के बजाय यू हैव टू गो विद एसपी। एसपी एक इसकी टेक्स्ट की एक साइज की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कंपैरेटिवली डीपी की निस्बत ज्यादा प्रेफर किया जाता है और इसका साइज ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको टेक्स्ट साइज 20 किया, आपको नजर आना शुरू हो गया होगा इसका साइज बढ़ गया जी। सो एनीवे मैं हम लोग लास्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया। जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप का कोई बटन करते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें खुद ही आपके पास बना देता है कि जनाब बाय डिफ़ॉल्ट इसका आईडी बटन है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जनाब रैप कंटेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ये प्रॉपर्टी है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये कलर है, या ये हम प्रॉपर्टीज़ में जाके हम लोगों ने कलर भी सिलेक्ट किया था। तो इस तरीके से चीज़ें। अच्छा, इसमें मैंने और आपसे तो कोई डिस्कस, हाँ ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, अभी मैं आपको रिलेटिव लेआउट के अंदर बता रहा था। फॉर एग्जांपल मुझे अभी मैं टेक्स्ट व्यू पे आता हूँ वापस, रिलेटिव लेआउट ये मेरे पास एमुलेटर है और मैं चाहता हूँ इसका यार मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए अभी हम लोगों ने टैग्स के बारे में भी जिस तरह डिस्कस किया कि हम खुद टैग डिफाइन नहीं कर सकते। सी शार्प या डॉट नेट आपको याद हो तो हम स्टूडेंट का टैग इस तरह बनाते थे और हम कहते थे नेम स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी नेम को टैग को क्लोज किया, रोल नंबर है 1 2 3 4 रोल नंबर का टैग क्लोज किया, क्लास है BSCS है क्लास के टैग को क्लोज किया और स्टूडेंट के टैग को क्लोज किया। तो ये हमारे पास एक फुल फ्लेज स्टूडेंट का टैग है। सी शार्प या डॉट नेट में हम अब स्टूडेंट का टैग जब भी कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे 3 प्रॉपर्टी दे रहा होगा, नेम, रोल नंबर एंड क्लास। जावा में आप ऐसा नहीं कर सकते। मैच पेरेंट, और मैच पेरेंट में आप लोगों को ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि मैच पेरेंट हम लोग क्यों करते हैं रिलेटिव लेआउट में। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि इस पूरे एमुलेटर का जो लेआउट है वो पेरेंट के अकॉर्डिंगली होगा, मतलब जितनी स्क्रीन है उतना मेरे पास लेआउट आप मुझे अलाउ करेंगे। फर्दर मैं आपको बता रहा था कि कोई भी चीज़ अगर आप रिलेटिव लेआउट की इस टूल वाली ब्रैकेट से, ये जो यहाँ पे एंड पे एक ब्रैकेट होती है, अगर उससे बाहर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसका एमुलेटर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना था तो एंड्रॉयड अंडर डॉट बैकग्राउंड जब मैं इस प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ तो मेरे पास ड्रॉप डाउन ऑप्शन कुछ भी नहीं दिखा रहा, मैं खुद ही टाइप करना पड़ रहा है। ये एक तो मुझे यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि यार इट मीन्स कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, ये टैग नहीं है, फाइन। दूसरी बात ये कि जब मैंने इतना लिखा तो इसने खुद ही बता दिया अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट फाउंड इन अ लेआउट फाइल। ठीक है, उसने कहा ये अनएक्सपेक्टेड है, ये तो मुझे समझ ही नहीं लग रहा ये टैग है क्या चीज़। और ये इसका कलर भी आप देखें सिंपल ब्लैक कलर में है। अच्छा, जब हम इसी एंड्रॉयड बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी को एंड्रॉयड डबल कॉलन BA सिर्फ लिखेंगे तो ये बैकग्राउंड आपके सामने नजर आना शुरू हो गया। ड्रॉप डाउन भी देने से शुरू कर दिया और इसके बाद ये मेरे पास इस डिफरेंट ऑप्शन भी दिखाने शुरू कर दिए। रीज़न, पहले मैं इस टूल वाली लाइन के नीचे लिख रहा था और मैंने कहा था ये वाली लाइन रिलेटिव लेआउट के क्लोजिंग टैग के बाहर है, दैट्स वाई वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जब मैंने इसको यहाँ पे लिखा अब उसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और अगेन हेक्साडेसिमल में हम लोगों ने इसका कलर दिया, बैक स्क्रीन आप देखें तो ये व्हाइट है, अगर हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में इसमें कलर दिया तो एंड्रॉयड बैकग्राउंड कलर भी इसका एडजस्ट हो गया। और ये देखें इसके कलर्स भी चेंज है, अभी ये रेगुलर ब्लैक कलर नहीं है, इसका पर्पल सॉर्ट ऑफ कलर और इसका ब्लू कलर। यहाँ से मुझे आइडिया हो गया ठीक है जी ये ब्लैक कलर नहीं है, या और ये एक डिफाइंड टैग है और इसमें मेरे पास कोई एरर नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। हम लोगों ने कहा कि हमने एक टेक्स्ट व्यू बनाया जिसमें हम लोगों ने, जल्दी से मैं इसको ब्रशअप करूं, हम लोगों ने हाइट और विड्थ को रैप कंटेंट रखा। इस वजह से रखा कि मैं अपने टेक्स्ट व्यू में कोई भी स्ट्रिंग रख लूं, आपने उसको पूरी स्क्रीन के ऊपर उसको जाने देना है, आपने उसको अलाउ करना है। और इसका टेक्स्ट का साइज 30 SP है। फॉर एग्जाम्पल मैं रैप कंटेंट नहीं करता, मैं इसको 50 DP कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हेलो का HEL और दूसरा LO नीचे आ गया। और अगर फॉर एग्जाम्पल हाइट को भी मैं 50 DP कर दूं तो चूंकि हाइट अब इसकी लिमिटेड हो गई है, हाइट इससे ज्यादा कर नहीं सकते, इस वजह से वो हेलो का सिर्फ HEL दिखा रहा है विड्थ वाइज। हाइट उसकी इतनी है नहीं, जो कि LO जो नीचे वाला था वो इस वजह से नहीं दिखा रहा बिकॉज अब उसकी हाइट इतनी नहीं है। मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया दैट यू हैव टू स्टे विद 50 DP, सो दैट्स वाई वो मुझे हाइट नजर नहीं आ रही। सो द बेस्ट ऑप्शन इज आप इसको रैप कंटेंट के थ्रू ही लेके चलते हैं, जैसे कि रैप कंटेंट के हमने। इन केस अगर मुझे नहीं याद रहता यार यहाँ पे रैप कंटेंट है ये क्या है, डबल कोट के अंदर आप आए, अपना कर्सर लेकर आए, मेरे पास तो कंट्रोल और एंटर है,
कंट्रोल और स्पेस भी यूज होता है। आप कंट्रोल और स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देखें जितने ऑप्शन हैं वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाते हैं। रैप कंटेंट है, डिफरेंट मार्जिन हैं, टॉप मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है। आपने क्या करना है, ये हम लोगों ने कर दिया। तो ये मेरे पास टेक्स्ट व्यू एक नज़र आ गया जिसमें हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा था। अब मुझे एक बटन भी बनाना है। बटन के लिए अगेन बी प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली खुद ही ड्रॉप डाउन देना शुरू कर देगा। मैं अब उस तरफ नहीं जा रहा, तो आपने खुद टाइप नहीं करना प्लीज़। जो सिलेक्टेड टैग्स नीचे आ रहे होते हैं सजेशन में, आपने उन्हीं को सिलेक्ट करना है। बटन का टैग जैसे मैं बनाऊंगा तो बटन के टैग को खुद ही क्लोजिंग टैग भी इसका क्रिएट कर देगा, और इसकी हाइट और विड्थ मैंने आपको बताई थी, ये 2 लाइनें खुद जनरेट कर देता है। हमने इसको भी रैप कंटेंट कर दिया। हमने कहा इसका कोई साइज नहीं है। अच्छा, जब मैंने बटन क्रिएट किया तो उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट उसने, अच्छा वो हमेशा इस लेफ्ट टॉप कॉर्नर से चीज़ों को लेकर स्टार्ट करता है रिलेटिव लेआउट के अंदर। जब यहाँ से स्टार्ट करता है तो उसने ये नहीं बॉदर किया कि यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट व्यू भी मैंने बनाया हुआ था और बटन भी मैं उसी के ऊपर ही बना रहा हूँ। ये देखें, बटन उसने उसके ऊपर ही बना दिया। अब मैंने बटन को कहीं आगे पीछे लेके आना है तो इसके लिए मुझे मार्जिन उसका ऐड करना पड़ेगा। एंड्रॉयड डबल कॉलन में ऐड करूंगा तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन नजर आने स्टार्ट हो गए। लेआउट मार्जिन, टॉप मार्जिन, लेआउट अबव लाइन, बेस लाइन, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका एंड्रॉयड लेआउट और हम इसका जो मार्जिन है, मतलब इसका जो अंदर जो मार्जिन है वो मार्जिन वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे और हम उसे कहेंगे जी हम इसका मार्जिन कितना दे रहे हैं, 50 dp। जरूरी नहीं है 50 dp, आप 30 dp देंगे तो हो सकता है आपका ये बटन थोड़ा सा यहाँ से बहुत ऊपर से बजाय यहाँ पे नीचे तक आ चुका हो। ठीक है, टेक्स्ट व्यू के अंदर आपने, अच्छा हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू को अब थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में हमने कहा था कि मैंने एक बटन बनाना है जिसको मैं प्रेस करूं तो मुझे बताता जाए कि आपके काउंटर की वैल्यू है। तो मैंने हेलो की बजाय इसका योर काउंटर इज, और अब यू विल बी सरप्राइज अगेन 30 SP साइज सेम है, बट उसने इसको यहाँ पे लेंथ पे जाने पे अलाउ किया। रीजन हाइट और विड्थ उसकी रैप कंटेंट थी। तो हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू के अंदर योर काउंटर इज सिर्फ टेक्स्ट चेंज किया और बटन को हम लोगों ने बटन का एक तो हम लोगों ने रैप कंटेंट किया और उसके बाद उसका मार्जिन दिया, टॉप मार्जिन 50 dp। टॉप मार्जिन 50 dp से मुराद ये कि यार तुम टॉप से ना 50 dp का साइज छोड़ दो। अगेन यू विल बी सरप्राइज, मैंने यहाँ पे साइज 50 dp क्यों यूज किया और यहाँ पे SP क्यों यूज किया। बेस्ट प्रैक्टिस आप SP के लिए, सॉरी टेक्स्ट के लिए यूनिट यूज किया करें SP, बटन्स और बाकी चीजें आगे यूज होंगी उनके लिए आप DP यूज किया करें। ठीक है जी। और फिर मैंने उसको बताया एंड्रॉयड टेक्स्ट, मतलब इसके ऊपर जो टेक्स्ट आना है उस पर आपने क्या लिख देना है, काउंटर। तो उसने क्या किया, टॉप से 50 dp का साइज छोड़कर नीचे एक बटन प्लेस कर दिया मेरा, उसके ऊपर काउंटर लिख दिया और इसकी हाइट वेट मैंने रैप कंटेंट कर दी और इसके ऊपर जो मार्जिन है वो 50 dp का, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। और ये हम सब चीजें कहाँ पे कर रहे हैं, रिलेटिव लेआउट के अंदर। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव लेआउट में जितनी ऑब्जेक्ट्स आपने प्लेस करने, जितनी चीजें लगानी है वो इस रिलेटिव लेआउट के अंदर रहेंगी। ये रिलेटिव लेआउट के अंदर रहेंगी बिकॉज ये हमने बाद में ऐड की ना। और ये जो बैकग्राउंड कलर था ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसी लेआउट की प्रॉपर्टी है। ये चाहे इसके ऊपर आप कुछ भी प्लेस कर दें, ये बैकग्राउंड कलर इसने पूरे एमुलेटर का चेंज किया था, तो इस वजह से बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास इस वक्त रिलेटिव लेआउट की प्रॉपर्टी है। दैट्स वाई मैंने इसको टूल से पहले लिखा था। ठीक है, और बाकी जो टैग्स हैं वो मेरे पास ऑप्शनल टैग्स हैं, मतलब मैं बटन बना दूं, टेक्स्ट व्यू बना दूं, कुछ भी बना दूं। इस वजह से इन चीजों को मैंने कहाँ लिखा है, इस टूल वाली लाइन के बाद, बट रिलेटिव लेआउट के क्लोज होने से पहले पहले लिखा है जी। अच्छा, उसके बाद हम अब इसी टेक्स्ट व्यू जो हम लोगों ने बनाया, इस टेक्स्ट व्यू को हम लोगों ने कहीं लिंक भी करना है, तो लिंक करने के लिए उसका ID होना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हर एक को एक ID असाइन किया जाता है ताकि हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें। उस ID देने के लिए एंड्रॉयड कॉलन ID आप करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर्टी नजर आ जाएगी। डबल कोट के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा, अगर नहीं बताता तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस या कंट्रोल प्लस एंटर, डिपेंड करता है। मेरे पास मैक है तो मेरे पास ऑप्शन और होगा, विंडोज में और होता है जी। तो आप प्रेस करेंगे तो आपको बता देगा एंड्रॉयड ID के कौन कौन से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप @+ID वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें और यहाँ पे मैंने @+ID वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो स्लैश, या उसने खुद ही स्लैश वगैरह बना देता है। तो मैं इसका यहाँ पे देखें टेक्स्ट व्यू। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू का यहाँ पे ID एक असाइन किया, उसको हमने कहा टीवी काउंटर, टेक्स्ट व्यू काउंटर। कोशिश करें इनके नाम B1 T1 ये ना रखें। इन फ्यूचर जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे आपको आइडिया हो जाएगा नाम पढ़ते ही कि ये किस चीज़ का नाम है, बिकॉज प्रोग्रामिंग में आपको डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा होता। प्रोग्रामिंग में जब भी मैं प्रोग्रामिंग में बात कर रहा हूँ मैं टीवी काउंटर की बात कर रहा हूँ बिकॉज टीवी काउंटर अब एक ID असाइन हो गया। टीवी काउंटर किसको ID असाइन हुआ है, टेक्स्ट व्यू को। हम लोगों ने एक बटन बनाया था, बटन को हम लोगों ने एक ID असाइन किया BT काउंटर, मतलब ये BTN काउंटर, काउंटर वाला बटन है। इसी कोड को मैंने दोबारा कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे और मार्जिन वगैरह 50 dp। अच्छा, अगेन जब मैंने इसका मार्जिन 50 dp दिया ना, यू विल बी सरप्राइज, दूसरे बटन को भी इसने कहाँ से शुरू किया, यहाँ ऊपर से शुरू किया,
यहाँ ऊपर से शुरू किया और उसका भी 50 DP यहीं पे बन रहा था और उसने दूसरे वाले बटन पे काउंटर, ये चूंकि कॉपी पेस्ट हुआ, दूसरे वाला बटन भी यहीं पे आ गया। अब दो बटन यहाँ पे। अब जो जो लेमैन है, जो नई नई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार मैंने तो दो बटन बनाए यहाँ पे सर, ये देखें कोड में दो बटन है, यहाँ पे एक नजर आ रहा है। इस वजह से नजर आ रहा है बिकॉज फर्स्ट वाले बटन का जो आपने मार्जिन दिया 50 DP वो तो यहाँ पे आ गया, दूसरे वाले का भी जब आपने मार्जिन टॉप 50 DP दिए तो ऊपर से जब वो 50 DP काउंट करेगा तो दूसरे वाला बटन भी यहीं पे प्लेस होगा। इस वजह से हम इसको चेंज करते हैं, बट इसका भी हम लोगों ने BT एंड काउंटर दोनों का भी हम लोगों के पास आईडी सेम है, हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका क्या चेंज किया, हमने मार्जिन लेफ्ट किया, हम नीचे नहीं लेके आना चाह रहे थे, मैं चाह रहा था इसके राइट साइड पे जाए, तो हम लोगों ने लेफ्ट से इसका मार्जिन दिया कि यहाँ से भेजन लेफ्ट से तुम इतना हिस्सा इसका छोड़ दो, तो मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी आपके पास ड्रॉप डाउन में नजर आ रही थी। 120 DP जब मैंने सेट किया तो यहाँ पे हमें नजर आ गया कि 120 DP तक ये मुनासिब लग रहा है, और इसका हम लोगों ने आईडी चेंज कर दिया BTN रीसेट। अब मैं जल्दी से ब्रशअप करूं, टेक्स्ट व्यू हम लोगों ने बनाया, टेक्स्ट व्यू बनाने के बाद हम लोगों ने रैप कंटेंट वगैरह किया, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा यूर काउंटर एज और उसका साइज दिया और उसको एक आईडी असाइन कर दिया टीवी काउंटर, टेक्स्ट व्यू काउंटर। फिर हम लोगों ने एक बटन बनाया, जब हम लोगों ने बटन बनाया तो बटन टेक्स्ट व्यू के ऊपर ही बन गया था, इस वजह से हम लोगों ने उसका मार्जिन टॉप दिया 50 DP और उसके ऊपर काउंटर लिखा, ये काउंटर नजर आ रहा है, और इसका एक आईडी दे दिया BTN काउंटर। ये ऐसा काउंटर है जो होगा मेरा काउंटर को काउंट कर रहा है। इसी कोड को कॉपी पेस्ट किया, उसने दूसरा बटन क्रिएट कर दिया। जैसे ही दूसरा बटन क्रिएट किया तो टॉप 50 DP से मुराद ये है, अगर ये टॉप 50 DP वाली लाइन आप नहीं लिखते, मार्जिन लेफ्ट वाली लाइन लिखते हैं, तो ये क्या करेगा, टॉप से कोई मार्जिन नहीं देगा, लेफ्ट मतलब यही बटन यहाँ ऊपर करके बना देगा, यहाँ पे जो मेरा माउस है ये यहाँ पे करके आपका ये वाला बटन बना देगा। बट मुझे बटन क्या करना था, एक तो ऊपर से नीचे भी लेकर आना था और राइट साइड पे भी लेके जाना था, तो दैट्स व्हाई आई ऐड टू मार्जिन, मार्जिन टॉप 50 DP और मार्जिन लेफ्ट 120 DP। और जरूरी नहीं है कि आप ये लाइन यहाँ पे लिखते हैं, आप मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ साथ लाइनें भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर हमने टेक्स्ट प्रिंट किया काउंटर का, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका एक आईडी दिया BTN रीसेट, मतलब एक ऐसा बटन है जो कि मैं इसको रीसेट करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर टेक्स्ट काउंटर है, इस पे भी काउंटर है। एनीवे हम इसको चेंज करते हैं, इसका हम टेक्स्ट क्या कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं। ये इस पे रीसेट हो गया। मैं जल्दी से क्रैक्स बता दूं, मैं चाहता हूं मैं जब इसको क्लिक करूं तो जितनी दफा क्लिक करूं यहाँ पे वो नंबर लिखा नजर आ जाए, जब मैं इसको रीसेट को क्लिक करूं तो ये मेरे पास रीसेट हो जाएगा। बट ये अब तीन चीजें हैं ना, एक टेक्स्ट व्यू, दो बटन, इन तीन चीजों को हम लोगों ने लिंक करना है अपने प्रोग्रामिंग वाली फाइल में, ताकि मैं उस पर कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकूं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं बस इसको एंड करने लगूं, एक दो चीजें और देख लें। एक दो चीजें आप लोगों ने ये देखनी है कि आपके पास ये जो टेक्स्ट व्यू हम लोगों ने बनाया है, ये टेक्स्ट व्यू के ऊपर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है यूर काउंटर इज, ये टेक्स्ट व्यू के अंदर ये मेरे पास टेक्स्ट नजर आ गया। लेकिन जब इसमें मैं माउस ओवर करूँ ना, ये मुझे कहता है हार्ड कोडिंग स्ट्रिंग यूर काउंटर इज शुड यूज स्ट्रिंग रिसोर्सेज। वो कहता है यार ये हार्ड कोड हुई है, इसको आपको चाहिए स्ट्रिंग रिसोर्सेज में लेकर जाए। ये हमें सजेशन दे रहा है, मैं इसका फायदा बताता हूँ। फ्यूचर में आपको आपका क्लाइंट कहते हैं नहीं यार ये यूर काउंटर इज जो है ना, ये नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे कर दें यूर काउंटर आर, या फॉर एग्जांपल वो कह दे माई काउंटर इज। तो ये स्ट्रिंग जहां जहां यूज हुई है आपके पूरे प्रोजेक्ट में आपको उतनी जगहों पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इस काम से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को ऑलरेडी कहीं पे डिफाइन कर लेंगे। आपको याद है हमारे पास ऐप के अंदर रिसोर्सेज के फोल्डर में स्ट्रिंग का एक ऑप्शन था, ठीक है, फोल्डर था। अब हम उसमें जाते हैं, वो यही बता रहा है कि जी आपका जो ये वाली जो स्ट्रिंग है अभी ये हार्ड कोड है, ये स्ट्रिंग रिसोर्सेज से नहीं आ रही, डायरेक्ट वहां से रिसोर्सेज से नहीं आ रही। तो हम लोग क्या करेंगे, वही वो पुरानी चीज रिसोर्सेज में वैल्यूज, और वैल्यूज में स्ट्रिंग की एक फाइल होती है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करें। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग डिफाइंड होती है, स्ट्रिंग नेम, ऐप नेम, माई एप्लीकेशन, ये आपके यहाँ पे नजर आ रही है। ये बाय डिफॉल्ट डिफाइंड स्ट्रिंग है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन को बेशक कॉपी कर लेंगे, स्ट्रिंग या खुद टाइप कर लें, स्ट्रिंग स्पेस नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग का नेम हम क्या लिख रहे हैं ताकि हमें याद भी रहे, काउंटर की स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू क्या है, यूर काउंटर इज। नाउ द पॉइंट इज, जब भी मुझे ये वाली स्ट्रिंग कहीं पे प्रिंट करवानी तो मैं क्या करूँ, कॉल करूंगा, ये वेरिएबल कॉल करूंगा या स्ट्रिंग नेम कॉल करूंगा। जब ये कॉल करूंगा काउंटर, तो काउंटर कॉल काउंटर कर रहा हूँ बट प्रिंट ये हो रहा होगा, और ये मेरे पास अब स्ट्रिंग डिफाइंड हो गई। अब अगर ये स्ट्रिंग मेरे पास प्रोजेक्ट में
100 टाइम कहीं पे यूज हो रही है तो मुझे 100 प्लेसेस पे चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। मैं सिर्फ आऊँगा अपने रिसोर्सेज वाले फोल्डर में, स्ट्रिंग वाले फोल्डर में, और यहाँ पे स्ट्रिंग को चेंज करूंगा। जहां जहां ये स्ट्रिंग लिंक हुई हुई है कोड के अंदर, लेआउट के अंदर, बटन्स के अंदर, फंक्शनैलिटीज के अंदर, वहाँ वहाँ ये लोग ये चीज़ें चेंज कर देगा। अच्छा, दूसरा ये कि अच्छा, जैसे ही अब हम लोगों ने एंड्रॉयड टेक्स्ट पे आए, चूंकि हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ था ना यूर स्ट्रिंग इज, उसको हमने डिलीट कर दिया, और जैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डबल एरो में कर्सर लेकर आता हूँ, कंट्रोल स्पेस या कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो आपको दिखा देगा। अब आपको बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ नज़र आ रही है। आपको कहता है बाय डिफॉल्ट एक एंड्रॉयड की स्ट्रिंग पड़ी है, एक आपके पास बाय डिफॉल्ट ऐप नेम की स्ट्रिंग पड़ी है। ऐप नेम की स्ट्रिंग कौन सी है, ये देखें, ये स्ट्रिंग जिसके ऊपर अगर मैं कॉल करूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, माई एप्लीकेशन। और दूसरा कहता है आपके इस फोल्डर में एट द रेट स्ट्रिंग एक काउंटर नाम की भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है। फाइन, जब हम एट द रेट काउंटर स्ट्रिंग का, अब मुझे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मैं अल्टीमेट क्या कह रहा हूँ, एट द रेट, अच्छा सिंपल, आपने उसको क्लिक करना है, ये खुद ही टाइप कर देगा। जब मैं इसको कॉल करूंगा, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ काउंटर की स्ट्रिंग, और प्रिंट मेरे पास क्या हो रहा है, योर काउंटर इज। सेम इसी तरह बाकियों के लिए भी हम कोशिश करते हैं हार्ड कोड की बजाय हम इसको चेंज कर लेते हैं। सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे तो काउंटर है, और अगर बनी बनाई किसी स्ट्रिंग को कॉल करेंगे रिसोर्सेज तो उसका फॉर्मेट ये होता है। डबल कोड के अंदर सिर्फ कर्सर लेकर आए, कंट्रोल प्लस स्पेस या कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करें तो आपके पास ये पॉसिबल ऑप्शन जो आपके पास ऑलरेडी सेव स्ट्रिंग्स दिखा देते हैं। आपको स्ट्रिंग्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको दिखा देगा। सेम इसी तरह मैंने क्या किया, काउंटर के बाद एक काउंटर बीटीएन के ऊपर जो मैंने स्ट्रिंग बनाई हुई है जिसका नाम काउंटर रखा है, और रीसेट के ऊपर जो मैंने रीसेट, ये तीनों स्ट्रिंग्स भी मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज वाले स्ट्रिंग के फोल्डर में डिफाइन कर दी। और डिफाइन करने के बाद सिंपली इस कर्सर में आया तो आपको याद है यहाँ पे पहले 3 चीजें दिखा रहा था, ये ऐप नेम, एंड्रॉयड और काउंटर। अब उसने दिखा दिया आपके पास काउंटर बीटीएन के नाम की भी स्ट्रिंग कोई पड़ी है और रीसेट के नाम की भी स्ट्रिंग पड़ी है। हम क्या करेंगे जी, हम ये दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास अब सेम वही टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, बट अब हमारे पास हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स नहीं है, बल्कि हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग्स हैं, जो रिसोर्सेज के फोल्डर से आ रही है। और इसका मैंने एडवांटेज भी बता दिया है, और आप भी यही बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, और हमारे कोड के अंदर और ऐप्स के अंदर जो चीज़ें होंगी मैं इसी तरह आपसे वाइवा लिया करूंगा कि आप मुझे स्ट्रिंग्स बताएं, ये स्ट्रिंग्स कहाँ से आ रही हैं, ये कैसे बनाई, सो एंड सो फॉर, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। सो मेरे ख्याल से अभी इतना सफिशिएंट है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, मिक्सअप ना हो जाएं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में अभी आप लोगों का पार्ट क्या है, कमिंग क्लास के अंदर मैं क्या इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपसे ये लेआउट देख रहा हूँ, लेआउट देखने के बाद आपसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास स्ट्रिंग वाले फोल्डर में इस तरह ये स्ट्रिंग डिफाइंड हो चुकी हूँ, और ये प्रॉपर लेआउट कुछ इस तरीके से प्रॉपरली नजर आ रहा हूँ। ठीक है जी, सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।